वेलकम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मशीन में। आज का टॉपिक है एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट होती क्या है? एक डेटर को अगर आप माल बेचते हो और उसको 10 या 15 बिल दिए, सबकी अलग अलग इशू डेट होती है, सबकी अलग अलग ड्यू डेट होती है जिसमें उसको पैसे देने होते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, एवरेज ड्यू डेट क्या करती है, एक डेट निकाल देती है जिसमें वो सारे बिल की पेमेंट उस एवरेज ड्यू डेट में करेगा। तो ना उसको उसका कोई लॉस होगा, ना उसको उसका कोई बेनिफिट होगा अगर वो एवरेज ड्यू डेट में पे करता है। सो by the definition, date on which debtor can pay all the amount due to the another person without resulting in any gain or any loss is known as the average due date. Before moving further, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें एवरेज ड्यू डेट में याद रखने हैं। पहला, बेस डेट टू बी इंक्लूडेड एंड ड्यू डेट इज एक्सक्लूडेड। जब आप एवरेज ड्यू डेट निकालोगे, हम आगे प्रोसेस डिस्कस करेंगे, उसमें बेस डेट को आपको इंक्लूड करना है और ड्यू डेट को आपको एक्सक्लूड करना है। एनी पार्ट ऑफ द डे इज टेकन एज वन फुल डे if the if bill is written on mid of the day, end of the day, starting of the day, it doesn't matter. You need, whenever a bill is written, then that date needs to be considered. Number of days in Feb to be taken as 29 or 28 depend upon leap year or not non-leap year. If the year is 29, if year is leap year, then you have to take 29 days. If year is non-leap year, you have to take 28 days. If year is not given in the question, then you have to consider as a 28 days, and you can provide note in below that we have taken a year as a non-leap year. If maturity date or average due date is coming as a public holiday, emergency, unforeseen day, red alarm day and otherwise, अगर इनमें से कुछ भी, इफ जो आपकी ड्यू डेट है या मेच्योरिटी ड्यू डेट है वो पब्लिक हॉलीडे में आती है, इमरजेंसी में आती है, अब भारत बंद हो गया उस पे उस दिन पे आती है, देन दैट शुड बी मूव टू नेक्स्ट बिजनेस डे। ओके, अब देखते हैं स्टेप्स, एवरेज ड्यू डेट, स्टेप्स टू कैलकुलेट द एवरेज ड्यू डेट। पहला, फर्स्ट, टेक एनी ड्यू डेट एज अ बेस डेट। यू कैन, आप कोई भी ड्यू डेट को बेस डेट ले सकते हो, बट टू मेक अ कैलकुलेशन इजी, आपको हमेशा लेटेस्ट ड्यू डेट को ही बेस डेट लेनी है। सेकेंड पॉइंट, कंसिडर नंबर ऑफ डेज फ्रॉम डेज ड्यू बेस डेट टू ईच ड्यू डेट। आपको बेस डेट से हर ड्यू डेट तक के डेज कैलकुलेट करने हैं कि कितने डेज हैं। देन थर्ड स्टेप, वो जो डेज आए हैं उनको बिल के अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देना है, उसको कहेंगे हम प्रोडक्ट्स। मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ डेज बाय कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट्स, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट्स। कंप्यूट टोटल ऑफ अमाउंट्स एंड टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, अमाउंट्स का और प्रोडक्ट का टोटल निकाल लीजिए। उसके बाद एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला हो जाता है बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन टोटल ऑफ अमाउंट। जो एक डेट आएगी उसको हम बोलेंगे एवरेज ड्यू डेट। एक क्वेश्चन की देख लेते हैं। नाउ एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, उसमें ऊपर लिख भी दिया कि टेक बेस डेट एज, टेक फेब्रुअरी एज अ 28 डेज। नहीं भी दिया होता तो आपको, अगर ईयर नहीं दिया हुआ तो आपको 28 डेट्स ही लेने। पहले क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन में सीरियल नंबर है, बिल की डेट दी हुई है, अमाउंट दिया हुआ बिल का, और यूज एंड डेट की कितना पीरियड है उस बिल का, और आपको एवरेज डेट निकालनी है। सॉल्यूशन का फॉर्मेट क्या है, पहले बिल डेट लिख लिया, फिर कितने टर्म्स का है वो लिख लिया, फिर आपने ड्यू डेट निकाली। ड्यू डेट क्या होती है, इशू डेट प्लस जितने टर्म है प्लस 3 ग्रेस डेज। अगर मैं बोलूँ 1 फरवरी आपकी बिल डेट है, एक महीने का है, तो ड्यू डेट कितने की बनती है, 1 मार्च की। उसमें 3 ग्रेस डेज ऐड कर दोगे तो बन जाएगा 4 मार्च। सेम अगर कोई भी बोलूँ सेकेंड ऑफ मार्च, देखो सेकेंड मार्च से अगर 2 मंथ्स लोगे तो आपकी बनती है 2 मई प्लस 3 ग्रेस डेज, तो 5 मई। तो ऐसे हर लाइन बिल की आपने क्या निकाल ली, ड्यू डेट निकाल ली। आपने बेस डेट ली 4 मार्च, क्यों ली, क्योंकि सबसे पहले ड्यू डेट वही बन रही है, वो आपको कैलकुलेशन क्या कर देगी, ईजी कर देगी। नाउ आपको क्योंकि आपने बेस डेट लिया, बेस डेट से ड्यू डेट पे आना है और वो डेज काउंट करने हैं। 4 मार्च से 4 मार्च में पहले बिल की तो 0 डेज, 4 मार्च से 70 डेज काउंट करोगे, लाइक 27 डेज आपके मार्च के, क्योंकि आपको ड्यू डेट इशू वाली डेट इंक्लूड करनी है, बेस डेट इंक्लूड करनी है। देन अप्रैल के 30, मई के 70, 74 बन गए। ऐसे आप सब बिल्स की
नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट निकाल लोगे, अमाउंट आपको बिल का दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, डेज को और अमाउंट को, तो आपको प्रोडक्ट दे देगा। टोटल किया आपने अमाउंट का और टोटल किया आपने प्रोडक्ट्स का, तो एवरेज का फॉर्मूला लगा दिया, बेस डेट प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, ऊपर आपने निकाल रखा है, टोटल अमाउंट आपने निकाल रखा है, वो आपको आएगा बेस डेट मतलब 4 मार्च अपॉन 1996 डिवाइड बाई 31.5, मतलब 4 मार्च प्लस 64 डेज, वो आपको देगा 7th में। तो 7th में आपकी ड्यू डेट हो गई, और जिसमें डेटर आपको सारे बिल्स की पेमेंट कर देगा, चाहे वो फर्स्ट बिल हो चाहे वो लास्ट बिल हो, उसकी ड्यू डेट कुछ भी रही हो। अब उसको सारी पेमेंट 7th में से पहले 7th में तक करनी है, तो उस अगर वो 7th में भी करेगा तो उसको कोई लॉस और कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो इसे कहते हैं ड्यू डेट। होप आपको ये एवरेज ड्यू डेट का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, उसका रिजोल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।